हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का वी लुकअप के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वी लुकअप या फिर इफ फंक्शन या फिर नेस्टेड इफ फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन किस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर है और क्या हम इफ फंक्शन की जगह पर वी लुकअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो मैंने इफ फंक्शन से सॉल्व करे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि अगर हमारी सेल 20,000 से ज़्यादा है तो हमें यहाँ पर बोनस कमीशन में 5% दिखाना है, अदरवाइज हमें 1% दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इफ फंक्शन से किस तरह से सॉल्व किया है। इस पर मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे सामने इतनी सारी कंडीशन है। यहाँ पर अगर सेल 0 से लेकर 10,000 के बीच में हो तब हमें 0% कमीशन देना है। इसी तरह से अगर हमारी सेल 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में हो तब हमें 1% कमीशन देना है। और इसी तरह से आप ये सभी कंडीशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इफ फंक्शन किस तरह से लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना लंबा फॉर्मूला है और यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ लगाया है जो कि आपको अच्छे से लगाना आता है। और मैं इस पर भी आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम नेस्टेड इफ को भी बेसिक एक्सेल में सीख चुके हैं। तो फिर हम आज की वीडियो में नया क्या सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर तो सिर्फ 5 से 6 कंडीशन है, लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 कंडीशन होती तो आप तो पूरा दिन नेस्टेड इफ ही लगाते रह जाते, तो फिर आप और कोई काम कर ही नहीं पाते। दोस्तों, क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव है जो हम इफ फंक्शन की जगह पर इफेक्टिवली यूज कर सके। जी हाँ दोस्तों, हम इफ फंक्शन की जगह पर वीलुकअप फंक्शन को बहुत ही इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाला सेम एग्जाम्पल लिया है, लेकिन इसको मैंने वीलुकअप फंक्शन से सॉल्व किया है। अब इसे हम समझते हैं कि मैंने इसे कैसे किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लुकअप वैल्यू में सेल की ये वाली वैल्यू ली है क्योंकि ये हमारी लुकअप वैल्यू है। और यहाँ पर टेबल एरे में मैंने इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट किया है और इसमें जो हमें सेल की वैल्यू मिलेगी वो भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही है। अब क्योंकि हमारी जो लुकअप वैल्यू है वो एक नंबर है और वो हमें इस टेबल में एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट मैच का केस हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हैं। तो इस तरह से हमारे वीलुकअप की अप्रॉक्सीमेट मैच वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर हम वीलुकअप का अप्रॉक्सीमेट मैच चलाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉमा लगाने के बाद मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 लिखा है क्योंकि हमें यहाँ पर जो आउटपुट में चाहिए वो यहाँ पर इस टेबल में सेकंड कॉलम में ही है। अब यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 लिखा है, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 होता है और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 होता है। तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। तो इस तरह से हमने वीलुकअप को इफ फंक्शन की तरह यूज किया है और इसीलिए हमें यहाँ पर डिजायर्ड आउटपुट मिल गया है। और अगर आप चेक करें तो हमें जो इफ फंक्शन से आउटपुट मिला था वही सेम आउटपुट हमें वीलुकअप फंक्शन से भी मिला है। तो आप इस तरह से वीलुकअप फंक्शन को इफ फंक्शन की जगह पर यूज कर सकते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको इतना लंबा नेस्टेड इफ फंक्शन लगाना है या फिर आपको इतना छोटा सा वीलुकअप फंक्शन लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने एक साथ इतनी सारी कंडीशंस हो तो उस कंडीशन में आप वीलुकअप फंक्शन ही लगाइए क्योंकि उस कंडीशन में आप वीलुकअप फंक्शन को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो डोंट वरी गाइस, इसके लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स ले रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर सेल्स 250 से ज़्यादा हो तो हमें यहाँ पर लार्ज दिखाना है, अदरवाइज हमें यहाँ पर स्मॉल दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे इफ फंक्शन से कैसे सॉल्व किया है। आप वीडियो पॉज करके इसे समझ सकते हैं कि मैंने किस तरह से यूज़ किया है। अब हम इसे वीलुकअप फंक्शन से ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू वीलुकअप। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू में हमारे लुकअप वैल्यू ये सेल का अमाउंट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कॉमा। अब यहाँ पर टेबल एरे में मैंने वीलुकअप फंक्शन के लिए ही ये टेबल बनाई थी, तो इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये जो टेबल है ये इन सभी सेल्स की वैल्यूज के लिए कॉमन है। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में आप देख सकते हैं कि जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो इस टेबल में सेकंड कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ कॉमा। अब यहाँ पर क्योंकि हमें सेल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। अब मैं इसे इन बाकी के सेल्स के लिए भी कॉपी कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमें जो वीलुकअप फंक्शन से आउटपुट मिला है और जो इफ फंक्शन से आउटपुट मिला है ये दोनों ही सेम है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो डोंट वरी गाइस, मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है। यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को नेस्टेड इफ से किस तरह से सॉल्व किया है।
तो इसमें तो हमने कितना लंबा फॉर्मूला लगाया है, ये तो बहुत ही बकवास अप्रोच है। इस तरह से नेस्टेड इफ का यूज करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसी सेम क्वेश्चन को ले रखा है। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में इसी सेल की वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, कॉमा, और यहाँ पर टेबल एरे में इस पूरी टेबल को इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए, क्योंकि ये टेबल इन सभी सेल्स की वैल्यूज के लिए कॉमन है। अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और कॉलम इंडेक्स नंबर में जो भी हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए वो इस टेबल में सेकंड कॉलम में है। तो मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ, कॉमा, और अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए 1, क्योंकि ये सेल की वैल्यू हमें इस टेबल में लेफ्ट मोस्ट कॉलम में नहीं मिलेगी, ये हमें अप्रॉक्सीमेट मिलेगी। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो सेल्स की वैल्यू है 263.52, ये इस टेबल में 250 और 500 के बीच में है। इसीलिए VLOOKUP ने 263.52 से पहले जो भी वैल्यू है जो कि इस टेबल में 250 है, VLOOKUP ने इसी 250 के सामने सेकंड कॉलम में जो भी लिखा हुआ है वही आउटपुट में दिया है, जो कि यहाँ पर एवरेज लिखा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह से VLOOKUP ने इन सभी वैल्यूज के लिए काम किया है। अब मैं इसे इन बाकी के सेल्स के लिए भी कॉपी करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इससे हमें इन सभी के लिए डिजायर्ड आउटपुट मिल चुका है और VLOOKUP से हमें जो आउटपुट मिला है वो नेस्टेड इफ वाले आउटपुट से मैच कर रहा है। दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके सामने सिर्फ एक या दो कंडीशंस हो तो आप इफ या नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने बहुत सारी कंडीशंस हो तो उस कंडीशन में आप VLOOKUP फंक्शन का ही यूज कीजिएगा, क्योंकि उस कंडीशन में नेस्टेड इफ को यूज करने से आपका बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर VLOOKUP फंक्शन को यूज करने से आपका कुछ टाइम सेव होता है तो इसमें बुराई ही क्या है। आउटपुट तो आपको सेम ही मिलेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। प्रैक्टिस के लिए इस वर्कबुक का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।